प्रभु जी, एक सबसे बड़ा दुविधा, श्रीमद् भगवद गीता हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो श्रीमद् भगवद गीता खोलता है और संस्कृत भाषा देखता है तो कुछ दिन तक तो पढ़ता है, लेकिन उसके बाद फिर वो बोर हो जाता है। महाभारत काल चल रहा था तो अर्जुन के मन में काफ़ी द्वंद्व था। जब वो कुरुक्षेत्र में आए तो पहले तो उनको लगा कि मैं अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने जा रहा हूँ। वो इसी मोह में फंसे रहे कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूँ, तो मेरे ही सगे संबंधी, मेरे भाई हैं, मेरे पितामह हैं। तो उनके इन्हीं द्वंद्व को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता का उपदेश दिया था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल हमारे भी अर्जुन की तरह ही द्वंद्व हैं। हम भी लालच में फंसे हुए हैं, हम भी मोह माया में फंसे हुए हैं। प्रभु जी, मैं बहुत देर से गौर कर रहा हूँ कि आप एक माला का जाप कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि इस प्रकार की माला कौन कौन जाप कर सकते हैं, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है? कौन सी माला है जप करनी चाहिए, क्या समय है? पूजा और सेवा में क्या अंतर है प्रभु? अंतर है। पूजा होता है जैसे भगवान को आपने थोड़ा सा इलायची दाना भोग लगा दिया या जल से स्नान करा दिया, एक पुष्प रख दिया, इसको पूजा कहते हैं। और सेवा होती है जैसे आप अपने बच्चे को नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोजन का केयर करते हैं, कपड़े का केयर करते हैं, उसके पूरे दिन भर का केयर करते हैं। कि हमने सुना है कि जो मधुबन आश्रम है, तो लोगों को लगता है कि ये इस्कॉन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। भगवद गीता, जब भी हम नाम सुनते हैं हमें सबको पता है कि ये एक पवित्र ग्रंथ है। जब भी हम भगवद गीता को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो संस्कृत लैंग्वेज एक बहुत ही कठिन लैंग्वेज हमको लगती है। हम सोचते हैं कि इसमें सारे श्लोक हैं, हम कैसे पढ़ें, कैसे इसकी शुरुआत करें, इसका सही तरीका क्या है। और जब भी हम भगवद गीता पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर अपने से भी करें, तो कभी कभी कुछ लोगों को बहुत कठिन लगता है, कुछ लोगों को बोरियत आती है, नींद भी आ जाती है कभी कभी। तो आज भगवद गीता को किस तरह से पढ़ना चाहिए, हमारे गेस्ट इन सवालों के जवाब देंगे। आज के इस एपिसोड में आपको जानने के लिए मिलेगा कि अर्जुन के जो द्वंद्व थे, जो कहीं ना कहीं हमारे भी द्वंद्व हैं, हमें भी उन्हीं सांसारिक मोह में, माया में फंसे हुए हैं, कैसे हमको निजात मिले, कैसे लोभ, माया, द्वेष, इन सब से हमको छुटकारा मिले। इन सब की जानकारी आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगी। किस तरीके से माला का जाप करना चाहिए, माला को किस तरीके से बीच बैग में रखना चाहिए, 108 बार माला जपें कि ना जपें, और कैसे श्वास के साथ इसको फॉलो करें। तो आज इन सभी प्रश्नों के जवाब इस एपिसोड में आपको मिलने वाले हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं श्री राधा गोविंद दास प्रभु जी, जो कि ऋषिकेश के मधुबन आश्रम में 24 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण सेवा में लगे हुए हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से। प्रभु जी, स्वागत है आपका द वैदिक शो पर। एपिसोड को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि भक्ति यात्रा में आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसमें आपने हमें इनवाइट किया। अगर शुरुआत की कही जाए तो मैं खुद नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ से शुरुआत, क्योंकि ये मेरे जीवन में बचपन से रहा है। हाँ, एक फॉर्मल कह सकते हैं कि शुरुआत कैसे हुआ, तो बचपन से हमारा धार्मिक परिवार था। हमारे दादाजी भगवान की सेवा पूजा करते थे, सेवा नहीं। पूजा और सेवा में क्या अंतर है प्रभु जी? अंतर है। पूजा होता है जैसे भगवान को आपने थोड़ा सा इलायची दाना भोग लगा दिया या जल से स्नान करा दिया, एक पुष्प रख दिया, इसको पूजा कहते हैं। और सेवा होती है जैसे आप अपने बच्चे को नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोजन का केयर करते हैं, कपड़े का केयर करते हैं, उसके पूरे दिन भर का केयर करते हैं। जैसे आपका वो होता है, सीजन्स चेंज होते हैं तो उनके लिए नए कपड़े और सारी चीजें, पूरा केयर जो है उसको सेवा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक अंतर है। प्रभु जी, आप अपनी यात्रा के बारे में बता रहे थे। यात्रा के विषय में बता रहे थे। तो हमारा जो पूजा करते थे तो मैं वो सब देखता था, देखते देखते बड़ा हुआ।
फिर जब थोड़ी सी बुद्धि आई तो उस समय टीवी पे रामायण का सीरियल आता था, रामानंद सागर जी का, तो वो देखने का अवसर मिला। फिर कृष्णा सीरियल भी देखने का मिला। तब तक जो है सो थोड़े और हाई स्कूल वगैरह में आ गए थे हम लोग, तो वो अट्रैक्शन था। फिर जब और बड़े हुए, कॉलेज में आए, तो फिर मैं बुक्स पढ़ता था। सब तरह की बुक्स पढ़ी हमने, जैसे गीता भवन की बुक्स होती है, या फिर विवेकानंद जी के साहित्य थे, और ओशो के साहित्य थे, ओशो के लेक्चर्स थे, वो सब हमने पढ़ा सुना। तो वो एक छाप थी हमारे जीवन में। तो जब करियर की बात आई तो मन में ये विचार आया कि हमें संन्यास लेना है, भक्ति का मार्ग अपनाना है। जब संन्यास लेने की बात सोच रहे थे तो उसमें एक द्वंद्व था कि लोग क्या कहेंगे, माता पिता की सेवा है, कोई जनरली लोग कहते हैं कि अपना जिम्मेदारी छोड़ करके भाग गए, तो ये सब विचार मन में था। तो ये द्वंद्व चलता रहा तो कितने समय तक आपका ये द्वंद्व चलता रहा? लगभग 4-5 साल मान लीजिए। मतलब जब से हमने स्कूल क्लियर किया और ग्रेजुएशन में जब थे हमने, उसके बाद ही मतलब उसको छोड़ करके इधर आए हम, तो वो पूरा पीरियड जो इसी में रहा। तो फिर पढ़ते रहे तो उसमें एक चीज हमें समझ में आई, जो हमारे अपना वर्णाश्रम धर्म है उसमें ऐसा बताया गया है कि आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेज आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ऐसा लाइफ जिसमें आप सीखते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं और सीख करके अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है गृहस्थ, कि आप हाउस होल्ड लाइफ जीते हैं और उसमें अपना आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वानप्रस्थ, तो इस उसके बाद संन्यास। तो फिर मेरे मन में था कि लेकिन मैं तो फिर गृहस्थ में जाना नहीं चाहता हूँ और मेरे को संन्यास में जाना है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? तो उसका मेरे को उदाहरण मिला सुखदेव गोस्वामी का, और भी कहा कि उन्होंने सीधा संन्यास में एंटर किया। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी है और उसमें कोई दोष नहीं है। तो फिर मेरे को एक लगा, फिर भी लगा कि लोग क्या कहेंगे। तो फिर एक निर्णय पे हम पहुंचे कि नहीं, ऐसा करते हैं, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर थोड़ा कुछ नौकरी वगैरह करते हैं, एक स्टेबल में आए थे, फिर छोड़ देंगे। ऐसा मन में आया। फिर मेरे को एक पुस्तक मिली, गीता प्रेस से प्रकाशित है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चैतन्य चरितावली। मुझे एक खंड मिला, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पुस्तक थी चैतन्य चरितावली, उसका एक खंड मिला। उसको जैसे हमने पढ़ा तो उसने मेरे मतलब जो भी था उसको इतना अधिक बढ़ा दिया कि अब तो कुछ नहीं, अब तो जैसे हो निकलना है। और अगर हमें यही करना, हाँ एक चीज और, मेरे मतलब कहते हैं ना भगवान ही डालते हैं निर्णयात्मक आप बुद्धि को बनाते हैं ऐसा कि अगर तुम्हें संन्यास लेना है तो तुम क्यों वेट कर रहे हो। और सपोज दैट कि तुम ये शरीर छूट जाता है आज, उस केस में क्या होगा? क्या सब कुछ बंद हो जाएगा? तुम्हारे नहीं रहने से कुछ रुकेगा नहीं, तो फिर क्यों वेट कर रहे हो? चलो, ये जब आया तो फिर मैं क्लियर था। फिर एक दिन मैं निकल पड़ा और निकल पड़ा तो घूमते घूमते यहाँ आ गया, ऋषिकेश। ऋषिकेश आ गया। और ऋषिकेश में संयोग से मेरे को महाराज जी के दर्शन हुए। और हाँ एक चीज और थी जो मैंने बताया नहीं, कि मैं योग का भी अभ्यास करता था, योग ध्यान का। तो उसमें मेरी अच्छी खासी
वो चीज आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने ये फील किया कि बिना गुरु के ये संभव नहीं है। तो मेरे को था कि मेरे को गुरु चाहिए, तो इसलिए मैं वो निकल के आया। और यहाँ आने के बाद साधु तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही मैं महाराज जी के दर्शन किए, बात भी नहीं हुई मेरी, दर्शन किए तो लगा कि हाँ ये ठीक है। और फिर उनके प्रवचन सुने, लेकिन ये मन में नहीं आया कि हाँ यही मेरे गुरु होंगे या मेरे को यही रहना है। मैं सुना और फिर चला गया। फिर दूसरे दिन महाराज के पास गया, तो दूसरे दिन जाने से पहले मेरे मन में आया कि मैं महाराज से बोलूंगा कि मुझे आपके पास रहना है और भक्ति करनी है। लेकिन मैं बोलता इसके पहले महाराज ने मेरे को बोला, तुम कहाँ से आए, कैसे आए, क्या इच्छा है। एकदम से वो चीज जो है सब टच में आ गई। और फिर महाराज ने कैसे हम यहाँ तक पहुंच गए वो कह नहीं सकते, सेवा में लगे रहे, चल रहा है। तो प्रभु जी, आपकी उम्र क्या थी जब आप ऋषिकेश आए थे? आई थिंक 22। 22। तो आज भी आप महाराज जी के साथ रहते हैं? हाँ, महाराज जी अब उनका शरीर तो नहीं है, गुरु भाई है सब उनके साथ। तो मधुबन आश्रम में आप रहते हाँ जी, हैं? मधुबन आश्रम। अच्छा महाराज जी, हमने सुना है कि जो मधुबन आश्रम है, तो लोगों को लगता है कि ये इस्कॉन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, क्या ऐसा है? इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये जुड़ा हुआ भी है और नहीं भी जुड़ा हुआ है। ये एक हम लोग का सिद्धांत है, गौड़ीय सिद्धांत, उसको कहते हैं अचिंत भेद अभेद सिद्धांत। वेदांत दर्शन है ना, उसमें कई सारे सिद्धांत हैं। अद्वैत मत है, द्वैत मत है, द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, और इस तरह से कई सारे मत हैं। आचार्य हुए हैं अलग अलग आचार्य, उन्होंने मत। तो हम लोग का जो है उसको कहते हैं अचिंत भेद अभेद तत्व, मतलब भेद भी है और अभेद भी है। भेद अभेद समझ रहे हैं ना? हाँ जी। तो वो है। तो ऐसे ही यहाँ भी है कि इस कौन से हमारा लिंक है भी और और नहीं भी। लिंक ऐसे है कि हम वही फिलॉसफी, वही जो हमारी साधना पद्धति है, वही जो प्रचार का कार्य है, वो हम उसको फॉलो करते हैं। और अब भेद क्या है, ये तो अभेद हो गया। और भेद क्या है कि हम जो है मैनेजमेंट हमारा जो है वो अलग है इस्कॉन से। हाँ, इस्कॉन जो है एक वर्ल्ड वाइड सोसाइटी है और हमारा जो है एक ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट की जब स्थापना हुई थी, उस समय जो हमारे गुरुजी हैं वो इस्कॉन में ही थे। अच्छा। और एक तरह से कहा जाए तो वो इस्कॉन के फाउंडर मेंबर्स थे, आपके गुरुजी? हाँ। और उन्होंने इस्कॉन के लिए बहुत सारी सेवाएं करी है। अगर आप प्रभुपाद जी का जो जीवन चरित्र है उसमें पढ़ेंगे तो कीर्तनानंद स्वामी का नाम आता है, जो उनके पहले सन्यासी डिसाइपल थे। कीर्तनानंद स्वामी शिला भक्तिपाद, हिज डिवाइन ग्रेस। अच्छा। भक्तिपाद के नाम से जो जाने हाँ, जाते वो हैं। ज्यादातर भक्तिपाद के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग कहते हैं भक्तिपाद, और जो दूसरे लोग हैं उनको कीर्तनानंद स्वामी के नाम से जानते हैं। और उसमें भी आपको जो बुक है उसमें भी कीर्तनानंद स्वामी के नाम से ही आपको सुनने के लिए मिलेगा। वैसे उनका जो पहले का नाम था वो किथ था। अच्छा। अमेरिकन बॉर्न थे और वहीं पे सबसे पहले प्रभुपाद जी से मिले थे और उनकी दीक्षा हुई थी, और पहले सन्यासी थे वो प्रभुपाद जी के। और जब स्थापना हुई थी इस्कॉन की तो वो फाउंडर्स में थे और बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने इस्कॉन को। और आज भी जो इस्कॉन का बेस्ट टेम्पल है, इस्कॉन न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में
पैलेस ऑफ गोल्ड प्रभुपाद, वो उन्होंने उसको बनाया खड़ा सारा। लेकिन कुछ डिफरेंसेस की वजह से उसमें मैं नहीं जाना चाहता, तो उस वजह से वो इस्कॉन को मुझसे जाना पड़ा। तो यही हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या डिफरेंसेस हो गए जो वो भक्तिपाद जी को प्रभुपाद जी से अलग कर दिया। वो उन पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे। भक्तिपाद जी पे। हाँ, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे। वो कुछ राजनीति से भी प्रेरित थे, कुछ मतलब आपसी हो जाता है उस वजह से भी थे। विचार मतभेद। हाँ, उस वजह से भी थे। कुछ प्रॉपर्टी, पावर, पॉलिटिक्स, कहीं भी होता है। अगर संस्था है, यहाँ प्रॉपर्टी है, तो ये चीजें आती है। भले ही साधु हैं आप, लेकिन आ जाती है। माया सब जगह, माया। माया सब जगह है। बिल्कुल। अब वो माया पे आपने कितना ओवरकम किया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो चीज थी जिसके कारण ये आया। और हायर वे में अगर सोचे, जैसे भक्तिपाद सोचते थे कि ये कृष्ण की प्लानिंग है, वो हमें और शुद्ध बनाना चाहते हैं, हमारे थ्रू कुछ मैसेज देना चाहते हैं संसार को। तो इस वजह से वो चीजें उनकी लाइफ में आई, तो वो फिर अलग हो गए। तो उस समय ये ट्रस्ट की स्थापना हुई। तो जो ट्रस्ट के मेंबर्स थे, वो उनके डिसाइपल्स थे, वो सब अलग थे, इनके साथ में थे। लेकिन बाद में कुछ और राजनीति हुई। भक्तिपाद जी के साथ। हाँ, अच्छा। तो कुछ मेंबर्स जो हैं इस ट्रस्ट के, फिर से इस्कॉन में चले गए। लेकिन यहाँ जो मधुबन है, उसका जो सारा कार्यभार था, वो एक व्यक्ति पे था। गुरुजी तो थे, वो अमेरिका रहते थे, लेकिन जो एक व्यक्ति थे, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जिनके विषय में मैंने बात करी, जिनको देख करके मैं यहाँ आया, वो थे परम पूज्य श्री भक्ति योग स्वामी महाराज, जिन्होंने ये मधुबन को मतलब जीरो से वो आए थे। तो यहाँ कुछ नहीं लेके आए थे, एक झोला लेके आए थे, और कुछ छोटे से पैसे भी बहुत कम रहे होंगे उनके पास में। और तो वहां से उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी। तो वो मेन रहे और उन्होंने सारा करा। तो वो और भक्तिपाद जी के शिष्य थे। शिष्य थे, वो भक्तिपाद के शिष्य थे। एक तरह से वो हमारे गुरु भाई भी थे और गुरु भी थे, अरे वाह। दोनों ही थे। अद्भुत। तो इस तरह से हम लोग, उन्होंने सारा किया। और वही उन्होंने ऋषिकेश में भक्ति को फैलाया, जो आज से मधुबन के नाम से है। और सब लोग हम उसका आनंद लेते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं सब। अभी अभी आप लोग शामिल हुए थे ब्रज की होली में, और वो सब कार्यक्रम में हर साल हमारा कार्यक्रम होता है। रथ यात्रा अभी 25-26 साल से रथ यात्रा हो रही है। जन्माष्टमी ऐसे ही 30 से ज्यादा सालों से हो रही है। तो ये सब चल रहा है। तो हमारा इस्कॉन से बस इतना ही अंतर है कि मैनेजमेंट का एक डिफरेंस है हमारा, लेकिन जो फिलॉसफी है वो एक है। हम भी वही प्रचार कर रहे हैं, वो भी वही प्रचार कर रहे राधे हैं, कृष्ण। कृष्ण भक्ति की कृष्ण और भक्ति। चैतन्य महाप्रभु के संदेश की। जी जी। एक्चुअली ऋषिकेश के बहुत सारे लोगों को लगता था कि जो मधुबन आश्रम है ये इस्कॉन कम्युनिटी का ही है, तो उसी की एक ये कम्युनिटी है। तो मैं अभी सब हमें आपसे मैं पता चला कि मधुबन अपने आप में एक अपना ट्रस्ट है। हाँ, लेकिन मतलब मैं समझता हूँ मैंने जो बताया है, हाँ इससे जी। लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी जी जी। तो प्रभु जी, मैं बहुत देर से गौर कर रहा हूँ कि आप एक माला का जाप कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि इस प्रकार की माला कौन कौन जाप कर सकते हैं, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। कौन सी माला है जप करनी चाहिए, क्या समय है माला जप करने ये का? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो माला है, ये हरि नाम इसको कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, इसका जप करते हैं हम लोग। और ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके द्वारा प्रचारित है। आगे फिर आचार्यों ने इसको बढ़ाया है, लेकिन ये इससे पहले है। इस मंत्र को
ब्रह्मा जी ने नारद को दिया था। जब ये जो अभी हमारा समय चल रहा है जिसको कौन सा कलयुग, मंत्र? हरे कृष्ण हरे हरे मंत्र, कृष्णा। कृष्णा। अच्छा। ये जो समय चल रहा है इसको हम्म। कलयुग कहते हैं। हाँ जी। तो कलयुग का जब स्टार्टिंग था, अभी तो ये 5000 वर्ष इसका बीत चुका है, और टोटल जो इसका स्पैन है वो 4,32,000 वर्ष का है। हम्म, तो जब स्टार्टिंग थी द्वापर के बाद, तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि कलयुग का भी बहुत सारे दोष हैं, तो उन दोषों से कैसे हम पार कर सकते हैं, कलयुग में उद्धार कैसे होगा जीवों का। तो ब्रह्मा जी ने एक बार ऐसे किया और फिर कहा कि हरि नाम लेने से उद्धार हो जाएगा। तो नारद जी ने फिर क्वेश्चन किया कि नारद जी आचार्य हैं, उनको सब पता है, वो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। उनका कि कलयुग के लोग जो है ना बड़े चालाक होंगे और बड़े बड़े मतलब पतली गली से निकलने वाले लोग होंगे। अच्छा। तो उनके लिए ऐसे काम नहीं चलेगा कि हरि नाम आपने कह दिया, भगवान की हजारों लाखों नाम है, कौन सा नाम है स्पेसिफिक हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी ने ये महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कली कलमस नाशनम नाता परतरूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि मैंने सारे, एक्चुअल में जो हमारे ज्ञान का स्रोत है, किसी भी धर्म में कहीं भी ज्ञान आया है, अलग अलग धर्म हैं आज के डेट में, लेकिन जो सोर्स असली है ना जितने भी ज्ञान का, वो सोर्स एक ही है, वो है वेद। और वेद साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, तो वो ब्रह्मा जी के थ्रू आया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने सारा वेद चेक कर लिया है, इससे बड़ा और इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है, इसी को जपो। इसी को जपो। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसको कब जपें, क्या जपें, इसके पीछे नियम क्या है। तो ये एडवांटेज है हम लोगों के लिए, इसमें कोई नियम नहीं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में जो कलयुग के लोग हैं वो नियम फॉलो करने वाले हैं ही नहीं। तो इसको कभी भी जपा जा सकता है, कभी भी जप सकते कहीं हैं, कोई भी नियम चलते नहीं है चलते भी। इसके। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते, पवित्र अपवित्र, हर स्थिति में ये नाम जप आप कर सकते हैं। तो ये ऐसे एक पोटली में ही जपा जाता है? हाँ, ये माला को थोड़ा सेफ रखने के लिए, और एक ये भी नियम है, कहते हैं कि अगर आप खुले जप करते हैं तो जो इंद्रदेव है ना वो आपका पुण्य चोरी कर लेते हैं इसीलिए इसको ढक के किया जाता है। तो ये दो कारण होता है। तो इस पोटली का क्या बोलते हैं इसको? इसको जप थैली भी कहते हैं, बीट बैग कहते हैं, कुछ लोग इसको गोमुखी कहते हैं। तो इस तरह से कई नाम हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें नियम तो ऐसे कोई नहीं है, लेकिन एक नियम है। वो नियम है कि आप इसको बोलेंगे और सुनेंगे। वो हो सकता है मन में भी आप बोल सकते हैं और बोल के भी बोल सकते हैं। 3 तरह के जप होते हैं किसी का भी। उसमें एक कहते हैं बाचिक, बोल के, उपांशु मतलब इतना कि सिर्फ आप सुन सकें, उपांशु, और मानसिक जो मन में किया जाता है, लेकिन सब में फोकस है सुनने का ही। तो आप बोले और उसको सुने, ये नियम है। और इसके साथ साथ में हम लोग और एक चीज नियम ऐड करते हैं, हम नहीं ऐड करते हैं, ये शास्त्रों का नियम है कलयुग से बचने का। वो है 4 नियम है जो आपको नहीं करना है। हमारा जो ये हरे कृष्णा आंदोलन है जिस पे हम चर्चा शुरू से ही कर रहे हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट। हरे कृष्णा कृष्णा मूवमेंट, वो इस पे बेस्ड है, 4 नियम जी। जो आपको नहीं करना है, और एक बेस्ड है जो आपको करना है। 4 नहीं करने और एक फॉलो एक करना है। तो वो 4 नहीं करने वाले कौन से हैं? पहला, नो मीट ईटिंग, अभक्ष भक्षण आपने नहीं करना है।
मांस इत्यादि का सेवन मांस ना करें। इत्यादि का सेवन नहीं करना, उसमें प्याज लहसुन भी आता है। ठीक है। सेकेंड थिंग है नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, उसमें चाय कॉफी को भी काउंट किया गया है। थर्ड थिंग है नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं, सट्टा नहीं, लॉटरी नहीं, शेयर बाजार भी नहीं। शेयर बाजार भी उसमें आता नहीं, है? हाँ। ये काफी इंटरेस्टिंग बात हमें जानने के लिए मिली आज। हाँ, तो ये नो गैम्बलिंग। और फोर्थ है नो इलिसिट सेक्स, मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन है उसको छोड़ करके आपका इतर संबंध नहीं होना चाहिए स्त्री पुरुष के बीच में। आजकल जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला हुआ है ये भी इलिसिट सेक्स में आता है। लिविंग रिलेशनशिप, हाँ, लिविंग रिलेशंस है, ये सब मतलब महापाप इसको काउंट किया गया है। इसके रहते अगर आप ये भी करेंगे ना तो आपका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इसको छोड़ करके जब आप ये करेंगे उस केस में आपकी एडवांसमेंट आध्यात्मिक बहुत फास्ट प्रगति है। प्रभु जी, ये तो रही आपकी भक्ति यात्रा की बात। अब हम जानना चाहेंगे, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भागवत पुराण और भगवत गीता 2 ग्रंथ हैं। तो भागवत पुराण और भगवत गीता में अंतर क्या है, कैसे जाने हम इसको? अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका ही नहीं है, ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। भगवत गीता को भागवत बोल देते हैं, भागवत को भगवत गीता बोल देते हैं। दरअसल ये 2 अलग अलग ग्रंथ हैं। जो भागवत महापुराण है ये हमारे जो 18 पुराण हैं उन 18 पुराणों में एक पुराण है। और ऐसा कहते हैं कि जब व्यासदेव जी ने सारे जो लिटरेचर है हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनकी रचना करी तो सारे सब लिख लिया, महाभारत भी लिख लिया, इतिहास के रूप में महाभारत भी लिख लिया। तब इतना सब लिखने के बाद उनके हृदय में संतुष्टि नहीं थी। तो फिर उनको नारद जी आते हैं, उनको भागवत पुराण जो उस समय में 4 श्लोकों में था, वो भगवान से आया है भागवत महापुराण, वो 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत उसको कहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। अब नारद जी जब व्यासदेव जी से मिले तो उन्होंने वही 4 श्लोक व्यासदेव जी को सुनाया कि ये जो तुम्हारा असंतोष का कारण है वो तुमने भगवान का विषय में अच्छे से वर्णन नहीं किया है, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इसलिए तुम जो है सो भागवत महापुराण की रचना करो। तो उन्होंने फिर 18,000 श्लोक, 4 श्लोक से 18,000 श्लोक को कंपाइल करके एक ग्रंथ तैयार किया जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी आप लोग कथाएं सुनते होंगे, भागवत सप्ताह। आजकल भागवत सप्ताह का बहुत चलन हो गया है। भागवत कथा, हाँ, भागवत कथा, भागवत सप्ताह, भागवत ज्ञान यज्ञ, इस तरह से बहुत चलन हो गया है इसका। तो वो है भागवत महापुराण। और जो भगवत गीता है ये स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बोला था, उपदेश किया था, वो भगवत गीता है। उसमें 700 श्लोक है और ये महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत जो 1,00,000 श्लोक का एक ग्रंथ है, इतिहास है हमारा। 2 इतिहास ग्रंथ है, एक महाभारत, दूसरा रामायण। तो ये महाभारत का एक छोटा सा अंश है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, इसको भी व्यासदेव ने ही लिखा है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो व्यासदेव ने नहीं लिखा है, इसको लिखा गणेश जी ने और व्यासदेव जी ने डिक्टेट किया है। तो ये है भगवत गीता और भागवत में स्तव। और लेकिन दोनों ही अगर कहा जाए तो ये हमारे जो वैदिक वांग्मय है उसका सार है। गीता भी है और भागवत भी है, लेकिन भागवत जो है वो गीता से थोड़ा और आगे है।
गीता जो है आपको एक लेवल तक छोड़ देती है जाकर के, कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो वो एक जगह जाकर के आपको छोड़ देती है। भागवत जो है उसके आगे लेके जाता अच्छा प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने भी जो है भगवत गीता लिखी है है। और इसके बहुत सारे जो है ट्रांसलेशंस भी हुए हैं, अलग अलग भाषाओं में टीकाएं लिखी गई हैं। हम्म, तो प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवत गीता हम्म, और गीता प्रेस की जो श्रीमद् भगवत गीता है, हम्म। तो उसमें क्या अंतर है? देखिए जी, ऐसा है कि भगवत गीता जब से प्रकाश में आई है, वैसे तो भगवत गीता भी सनातन है। भागवत गीता आप जब पढ़ेंगे, उसी में भगवान स्वयं कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाहन मव्येम, कि मैंने ये जो गीता ज्ञान है तुमसे पहले सूर्य देव को दिया था। तो ये ज्ञान मतलब अर्जुन के पहले भी था, तो ये सनातन है। लेकिन फिर से इसको रिवाइव करके भगवान ने दिया। तो जब से ये आया प्रकाश में, इसके बहुत सारे कमेंट्री और भाष्य लिखे गए, जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने सबने लिखा इसको। लेकिन प्रभुपाद जी के टाइम तक आते आते इसमें क्या हो गया ना, कि जो उसका मूल तत्व था वो उन टीकाओं में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने उस चीज को नोटिस किया और उन्होंने भगवत गीता का एक कमेंट्री विशेष करके इंग्लिश में उन्होंने उसको कमेंट्री, क्योंकि उनको उनके जो गुरु जी थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, जिन्होंने गौड़िया मठ, आपने सुना होगा, गौड़िया मठ की स्थापना करी थी, उन्होंने ही उनको आदेश दिया था कि जो इंग्लिश टॉकिंग पीपुल है, इंग्लिश भाषी जो लोग हैं, उनमें आप इस चैतन्य महाप्रभु का, भगवत गीता का, भागवत के ज्ञान का प्रचार करो। तो इसलिए उस गुरु की आज्ञा को लेते हुए और गीता को उन्होंने उसको एक बुक के रूप में, भाषा के रूप में उसका तात्पर्य ग्रंथ लिखा, जो कि भगवत गीता एज इट इज के नाम से जाता रहता है। तो प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, उन्होंने ये क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं, ये क्वेश्चन इस पे उन्होंने लिखा है कि लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे एक और भगवत गीता के टीका की क्या आवश्यकता थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक तो लोगों ने जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन वगैरह करी है वो बायस्ड है, लोग अपने मन की विचार जो है उसमें डाल दिए, तो वो मतलब ज्यादा हेल्प नहीं करेगी आपको। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए उस पर लिखा एज इट इज। एज इट इज का क्या मतलब है कि ये जो गीता ज्ञान है ये हमने परंपरा से प्राप्त किया है। जैसा भगवान भगवत गीता में कहते, एवं परंपरा प्राप्तम, कि परंपरा से ये ज्ञान आता है। तो ये हमने गुरु से, अपने गुरु से जैसा सुना, मैं उसी रूप में आपको एज इट इज प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने उस ग्रंथ का नाम लिखा भगवत गीता एज इट इज। वो इंग्लिश में उन्होंने लिखा था, बाद में उसका ट्रांसलेशन आया जो आपके पास उपलब्ध है, जी। भगवत गीता यथारूप। और इसके फिर अलग अलग, चूंकि उन्होंने प्रचार किया पूरे विश्व में इस ग्रंथ का, मतलब कृष्ण भक्ति का, तो अलग अलग भाषाओं में फिर इसका रशियन में, अफ्रीकन में, जो भी लैंग्वेज है, हिंदी यहाँ के मतलब भारत की जो भाषाएं हैं, मराठी है, कन्नड़ा है, तमिल है, इन सब भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। और एक चमत्कार है इस भगवत गीता एज इट इज का। गीता वैसे पश्चात देशों में, विदेशों में प्रभुपाद से पहले पहुंच चुका था, क्योंकि हमारे कई प्रचारक विदेश जा चुके थे। विवेकानंद जी थे, उसके बाद भी और बहुत सारे प्रचारक गए थे, तो गीता पहुंच चुकी थी विदेशों में। लेकिन गीता पढ़ के कोई कृष्ण भक्त नहीं बना, जबकि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का है।
और उसका मेन जो जिस्ट है वो कृष्ण भक्ति ही है। लेकिन जो गीता वहां पहुंची थी उसको पढ़ के कोई कृष्ण भक्त नहीं बना। लेकिन जब ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता पहुंची और लोगों के हाथ में आई तो वो कृष्ण भक्ति ऐसे बढ़ी कि जिसका कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्त आपको हमारे जैसे दिख जाएंगे, धोती पहने हुए, मुंडन किए हुए, तिलक लगाए हुए और ये माला लिए हुए। आपको बहुत सारे विश्व के कहीं किसी भी हिस्से में चले जाओ तो वो आपको मिल जाएंगे। तो ये इसका चमत्कार है, ये भगवत गीता का चमत्कार है, क्योंकि इसमें एक बहुत मतलब निर्णायक रूप से प्रभुपाद जी ने उस ज्ञान को दिया है जो कि अन्य भगवत गीताओं वाले जितने भी लोग हैं उसको छुपा गए हैं। और जो बताने वाले हो क्या बताते हैं कि कृष्ण भी भगवान है। और प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को ये बताया कि नहीं, कृष्ण ही भगवान है। ये अंतर है जो कि भगवत गीता में कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर दूसरा कोई शक्ति नहीं है। और जो भी उन्होंने उसको कहा है उसको अपने विश्व रूप में दिखा भी दिया है अर्जुन को कि तू देख ले जो मैं कह रहा हूं वो है कि नहीं। तो ये अंतर अन्य भगवत गीता में और प्रभुपाद की भगवत गीता में। जी। प्रभु जी, एक सबसे बड़ा दुविधा, श्रीमद् भगवद गीता हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो श्रीमद् भगवद गीता खोलता है और संस्कृत भाषा देखता है, तो कुछ दिन तक तो पढ़ता है, लेकिन उसके बाद फिर वो बोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, पहली तो कमी हमारी ये है कि हमने अपनी संस्कृति और संस्कृत दोनों को छोड़ दिया है। संस्कृति जो है वो भी हम छोड़ते जा रहे हैं और जो मूल हमारी भाषा थी संस्कृत, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो उसका मूल भाषा, अब तो उनके अनुवाद उपलब्ध हैं, सब भाषाओं में है, लेकिन जो मूल है वो संस्कृत ही है। तो कायदे से हमें संस्कृत आनी चाहिए, तभी हम उसको एज इट इज पकड़ पाएंगे। नहीं तो जो हमें अनुवाद करके दे रहा है हो सकता है वो अनुवाद गलत भी हो सकता है उनके एक्सपीरियंस के हो, उनके अकॉर्डिंग उनके उनके अपने मन के विचार हों। हम्म। तो अगर हमें संस्कृत का जानकारी है तो हम खुद समझ सकते हैं उसको। तो खैर वो एक अलग विषय है, हम सीखना चाहिए कायदे से। उसमें हमारे कई दोष हैं, हमारा जो सरकार है वो भी दोषी है इसमें, और जो हमारे ऊपर जो इतने सारे हमारे देश के ऊपर जो हमले हुए, अलग अलग संस्कृतियों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है जिसने हमारी संस्कृति को विनष्ट किया है। तो ये सब कारण रहे हैं और लार्ज वे में देखें तो ये कलयुग का लक्षण है, गुण है, जिसके कारण ऐसा है। लेकिन फिर भी भगवान ने बहुत कृपा कर रखी है और प्रभुपाद जैसे ऐसे संत आते रहे हैं यहाँ पे जो हमें उसको सरल भाषा में समझाते रहे। तो भगवत गीता एज इट इज अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन एक बात और है, ये कोई बात बताएगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ग्रंथ है, विशेष करके जो धार्मिक ग्रंथ है, उनको आप ऐसे नहीं समझ सकते। उसकी योग्यता होती है। आपने सुना होगा कि वेदों में सबका अधिकार नहीं है। जैसे स्त्रियों को कहा जाता है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा जाता है और है। तो सबका अधिकार है।
उस अधिकार से ही आपके हाथ में भी आ जाएगा ना, आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। वो अधिकार होता है, तो वो अधिकार पहले गेन करना होता है। हमारे वेदों में ऐसा नहीं है कि सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसका एक है, 2 पार्ट है, एक सामान्य पार्ट है और एक आध्यात्मिक पार्ट है। जो आध्यात्मिक पार्ट है उसमें तो सबका अधिकार है, लेकिन जो सामान्य वाला पार्ट है, लाइफ का, व्यवहारिक लाइफ का ज्ञान वाला पार्ट है, उसमें सबका अधिकार नहीं है। क्योंकि फिर अगर उसमें जाएंगे ना तो फिर घालमेल हो जाएगा, सारी चीजें इधर उधर हो जाएगी, इसीलिए वहां अधिकार नहीं दिया गया है। तो लेकिन वो अधिकार प्राप्त, इवन ब्राह्मण को वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन उसको भी अधिकार करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रोसेस क्या है कि उसका पहले उपनयन संस्कार होता है, जिसको जनेऊ जनेऊ संस्कार कहते कहते हैं हाँ जिसको। जी। उस उपनयन संस्कार के बाद फिर उसको गायत्री दीक्षा दी जाती है, और फिर गायत्री की निश्चित संख्या उसको जब करनी, त्रिकाल संध्या करना पड़ता है। जब वो त्रिकाल संध्या करता है तब वेद की माता कही गई है गायत्री को, वेद माता गायत्री। तो गायत्री माता की कृपा होती है, तब अधिकार आता है, तब आपको वो वेदों के मंत्र आपको समझ में आते हैं, अदरवाइज आप उसको नहीं समझ सकते। मतलब हमारे पास हाथ में आ भी गया तो अभी हम नहीं समझ पाएंगे। और इतने, इसके बाद फिर गुरु की कृपा, गुरु भी चाहिए। मतलब आप जनरली समझ लीजिए ना कि आप कॉलेज गए बिना आपको बुक्स खरीद के ले आओ और पढ़ो, तो पढ़ के आप डिग्री होल्डर हो जाओगे? नहीं हो सकते ना। आपको जाकर के दाखिला लेना पड़ेगा, गुरु होंगे, टीचर होंगे, उनसे पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तब आप डिग्री होल्ड करोगे। और अगर कोई बहुत ब्रिलियंट है, ऐसे भी पढ़ सकता है, हो सकता है किसी का अधिकार होगा, लेकिन वो पढ़ तो लेगा लेकिन उसको डिग्री नहीं मिलेगी। हो सकता है समझ भी ले, भगवान की कृपा हो सकती है किसी पे, तो लेकिन उसको डिग्री होल्डर नहीं कहा जाएगा जब तक वो गुरुकुल में नहीं जाएगा, जो कॉलेज में नहीं जाएगा, फॉर्मल नहीं होगा उसका। ऐसे ही भगवत गीता के साथ में है कि आप उसके संस्कृत, पहले तो आपको संस्कृत आनी चाहिए, सीखना चाहिए, नहीं है तो अनुवाद है, सारी चीजें हैं अवेलेबल। विशेष करके मैं प्रभुपाद जी को कोट करूंगा। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल वे में ये भगवत गीता दिया है, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। आप 2-4 बार 10 बार पढ़ेंगे तो आपको श्लोक भी समझ में आने लगेगा, उसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा, उसका तात्पर्य भी समझ, क्योंकि तात्पर्य स्वयं प्रभुपाद जी ने दिया है, तो वो भी समझ में आने लगेगा। लेकिन अधिकार की बात यहाँ भी आती है जब तक आप में वो अधिकार नहीं होगा, वो इनबिल्ट है, वो बनेगी कैसे? ये हरे कृष्ण चैंटिंग। ये जब हम हरे कृष्ण चैंटिंग करेंगे, इसके साथ में जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो फिर चीजें क्लियर होने लगेंगी। मतलब हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हाँ, बिना जुड़े हुए हम भगवत गीता का, अब भगवत गीता में ही इसका आंसर है। एक तरह से देखें, भगवत गीता में आंसर कैसे है कि भगवान ने अर्जुन को ऐसे ज्ञान नहीं दिया। जब उसने सरेंडर किया, शिष्यस्तेहं शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य हूँ। पहले तो वो मित्र की तरह बात कर रहा था, जैसे हम आप अभी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसने सरेंडर किया कि नहीं, अब मित्र वाली बात नहीं है, अब आप हमारे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, अब मुझे ज्ञान दीजिए। तब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। तो जब तक हम उस लेवल में नहीं आएंगे, तब तक हमें भगवत गीता नहीं समझ में आने वाली है। इसीलिए जो आप कह रहे हैं ना कि हम लेते हैं, एक्साइटमेंट होती है, सुनते हैं, ऐसा है ऐसा है, इस तरह से प्रचार होता है, तो मन होता है कि पढ़ें, लेकिन जब पढ़ते हैं तो दिमाग में दर्द होने लगता है, रख देते नींद हैं, आने लगती नींद आने है। लगती है। रख देते हैं।
तो वो चीज इस कारण से होती है। तो वो अधिकार होना चाहिए। अधिकार के लिए यही है कि हम भगवान से प्रार्थना करें और ये नाम जप करें, तो वो अधिकार बनेगा, वो अधिकार आएगा हमें, तो फिर हम उसको समझ पाएंगे। ये बात होती प्रभु जी, माला जपने के पीछे मैंने ये भी सुना है कि अपनी श्वासों पर इसको गिना जाता है। ये भी कोई कॉन्सेप्ट है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप। है। देखिए जी, नाम का दो विधि है। अक्सर लोग कहते हैं कि माला की क्या आवश्यकता है, जब तो श्वासों के साथ में होनी चाहिए। और खास करके कबीरदास जी ने इस चीज पे या उसको कोट करते हैं लोग कि माला तो मन कर में फिरे, मन फिरे कहीं और फिरिए, कैसा जप है। ये सारी बातें होती है, लेकिन ऐसा है कि ये माला, नाम के लिए माला की आवश्यकता नहीं है। नाम जो है आप चलते फिरते घूमते फिरते कर सकते हैं किसी भी अवस्था। मैंने शुरू में ही बताया था कि खाते सोते पीते किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। नाम जप कर सकते हैं। जैसे हम गाते भी हैं, कीर्तन के साथ में गाते हैं, वो भी नाम है। लेकिन माला पे करने के लिए ये एक मन के लिए डिसिप्लिन है। मन को डिसिप्लिन में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भी मतलब एडवांसमेंट होता है आध्यात्मिक, उसका सोर्स है मन। मन से ही सब काम होता है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, अन्य जगहों पे भी देखने के लिए मिलता है कि मन से अपना उद्धार कीजिए। मन को ही लगाना है। मन संसार में लगा है तो सांसारिक है, भगवान में लगा है तो आध्यात्मिक है। इतना ही अंतर है। तो प्रभुपाद जी ने 16 माला फिक्स कर दिया कि अब इसके नीचे नहीं जाएगा। लेकिन फिर ये क्वेश्चन उठा कि 16 माला ही क्यों करनी। तो उसको इस तरह से लॉजिकली समझाया गया कि हमें श्वास के साथ में भगवान का नाम लेना है। तो श्वास हम कितनी लेते हैं? 24 घंटे में जो है हमारे श्वास जो है 22-23 हजार बार हम लोग लेते हैं। तो ये हवा किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। तो किसी की कोई संपत्ति, कोई चीज हम बिना पूछे अगर उठा लेते हैं, वो क्या कही जाती है? चोरी कही जाती है। और अगर हम चोरी कर रहे हैं तो उसकी सजा भी है। तो हम जो श्वास ले रहे हैं या फिर भोजन कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, वो भगवान की है। उसके बदले हम क्या कर रहे हैं? कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कुछ टैक्स दे रहे हैं। जैसे हम बिजली यूज करते हैं और बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, हम उसको पे करते हैं। भगवान को हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। तो हम दे भी नहीं सकते हैं। अगर हम हवा के बदले क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं कि उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं, उनको धन्यवाद कर सकते हैं। तो हम एटलीस्ट इतना बार तो धन्यवाद करें जितना हम श्वास ले रहे हैं। इसलिए जो ये हरे कृष्ण महामंत्र की माला है, इसमें 16 नाम है और 32 अक्षर है। तो ये 16 नाम जब हम एक माला 108 की करते हैं तो हो जाता है 1728। और उस 1728 को फिर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 से एवव समथिंग नाम आता है। तो इस तरह से हमारा जो है श्वास जितना हम लेते हैं उसके बराबर की संख्या उससे थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और साथ में भगवान ने हम सबको 24 घंटा टाइम दिया है। उस 24 घंटा में कहते हैं जितना भी समय है उसका 10वां हिस्सा कम से कम हमें भगवान के लिए देना चाहिए। तो वो जब हम 16 माला जब करते हैं तो आइडियली 2.5 घंटे के आसपास, 2 से 2.5 घंटा समय लगता है। तो वो हमारा दशांश भी हो जाता है। तो इसलिए 16 माला फिक्स किया गया है। ये इसके पीछे लॉजिक है। प्रभु जी, जब महाभारत काल चल रहा था तो अर्जुन के मन में काफ़ी द्वंद्व था। जब वो कुरुक्षेत्र में आए
तो पहले तो उनको लगा कि मैं अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं वो इसी मोह में फंसे रहे कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूँगा, तो मेरे ही सगे संबंधी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पितामह हैं। तो उनके इन्हीं द्वंद्व को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल हमारे भी अर्जुन की तरह ही द्वंद्व हैं। हम भी लालच में फंसे हुए हैं, हम भी मोह माया में फंसे हुए हैं। तो हम कैसे धर्म और कर्तव्य के बीच में संतुलन बना पाएं? गीता हमको क्या सिखाती है? ऐसा है, ये संसार ही द्वंद्व है, ये द्वंद्व का ही संसार है। संसार का दूसरा नाम है दुनिया। दुनिया मतलब जो दो से चलती है, स्त्री पुरुष, सुख दुख, हानि लाभ है, दिन रात, ये सब दो से चलती। तो इवन हमारे किडनी भी दो हैं सिर्फ देखा जाए तो आंखें भी दो हैं। ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व रहेगा, और इन द्वंद्वों से ही ऊपर उठना है, इन द्वंद्वों से ही ऊपर उठना है, यही धर्म है। भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्सत्वस्तो निर्युगक्षेम आत्मवान। तो ये जो है द्वंद्व है, और ये संसार जो है त्रिगुण से बना हुआ है। तीन गुण है जो हम सब पे काम करते हैं। सबका भागवत में आपको मिलेगा, भगवत गीता में मिलेगा, भागवत में मिलेगा, अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। तो तीन गुण और ये द्वंद्व, ये सबके साथ है। ये अर्जुन के साथ था, हमारे साथ भी है, और सबके साथ रहे। जब तक हम इस संसार में है सबके साथ में। इसी से हमें ऊपर जाना है, और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कहते हैं कि हम जो कर्तव्य करते हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसमें हमें को शास्त्र हमारे मार्गदर्शक है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्यत वर्तते काम कार्य। शास्त्र हमारे उसमें मार्गदर्शक है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म कुछ और नहीं है, और ये चीज केवल मनुष्यों के लिए है, ये पशु पक्षियों के लिए नहीं है। ये मनुष्यों के लिए है कि वो इस चीज को समझे, सीखे और तब कार्य करे। तब होता क्या है कि कई बार हमें शास्त्र की क्लैरिटी नहीं होती। शास्त्र बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आदमी कई बार फंस जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। एक गाना भी था ना, क्या करें क्या ना करें ऐसी मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये है, तो ऐसे मौके पे हमारे पास गुरु की आवश्यकता होती है, गाइड की आवश्यकता होती है, जो आपको गाइड करे, और वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो गीता में आया है, तो गीता हमारे पास भगवान कृष्ण की वाणी है, वो हमको गाइड कर सकती है, अंधकार से उजाले की ओर हाँ वो हमें ला सकती है। तो गीता में ऐसे बहुत सारे हैं, अगर हम उसको ठीक से स्टडी करते हैं, ठीक से पढ़ते हैं, एक निर्देशन में पढ़ते हैं। मैंने पहले ही बात रखी थी कि आप ऐसे पढ़ करके आप उस भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। हाँ कुछ कुछ आ जाएगा, हो सकता है, बहुत करने वाला तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, सारे श्लोक सुना देंगे आपको, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपनी लाइफ में नहीं उतारा होगा। लाइफ में उतार पाएंगे, ना ही उनको पूरी समझ होती है उसकी, लेकिन पढ़ बोल देंगे जरूर। तो वो चीज जब तक हम एक प्रॉपर चैनल से नहीं जाते हैं, तो वो चीज नहीं आती है। तो वो द्वंद्व हमारे जीवन से हटे, उसके लिए वो जानना जरूरी है। भगवत गीता आपको सिखाती है निर्द्वंद होना, कैसे उन द्वंद्वों को पार करना है। सबके जीवन में है ये, और ये रहेगा जब तक हमारा लाइफ पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन उसमें यही चीज हमें डिसाइडिंग होना चाहिए कि इस मोमेंट में
जो आज के दिन में है। आजकल कलयुग में तो और भी ज्यादा है। नहीं, पर डे का बात है ये, पर डे का। कलयुग की बात नहीं है, डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट। हमको इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि हाँ, इस समय में हमारा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में, गुरु क्या कहता है। 3 चीजें हैं जिसको फॉलो कर देखना पड़ता है, गुरु, साधु, शास्त्र। ये 3 को लेकर के तब आदमी, और फिर देश काल परिस्थिति, ये भी इसमें मैटर करती है। तब आपको डिसाइड करना होता है कि हम क्या करें, क्या न करें। तो वहां पे कृष्ण के सामने, अर्जुन के सामने में कृष्ण थे, तो कृष्ण के अप्रोच किया उन्होंने। जैसे आपने पहले ये भी बताया कि समर्पण भाव बहुत जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। तब तक देखो, किसी की बात आपके अंदर में तब तक प्रवेश नहीं करेगी जब तक उसके प्रति श्रद्धा ना हो आपकी। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता है, श्रद्धा आवश्यक है। और भगवत गीता में स्पेशली भगवान ने मना किया है कि ये गीता का ज्ञान उनको नहीं देना जिनकी श्रद्धा नहीं है। अच्छा, ऐसा भी बोला गया है। ऐसा भी बोला गया है, और ये भी बोला गया है कि जो इस ज्ञान को बांटता है ना, भगवान कहते हैं वो मेरे को बहुत प्रिय है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन साथ में ये भी इंस्ट्रक्शन है कि जो अश्रद्धालु है उसको नहीं देना। तो प्रभु जी, भगवत गीता में क्या हमारे जीवन के सारे आंसर हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। जो भी आदमी अपना आंसर ढूंढ रहा है अपनी लाइफ से रिलेटेड, वो हमें भगवत गीता में मिल पाएगा। मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा। हमारे पास उदाहरण है, 1 2 नहीं, हजारों। और जितने भी बड़े बड़े हमारे हुए हैं, सबने इसको किया है। चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, सब कुछ मिल जाएगा, पढ़ाई से रिलेटेड हो, सब कुछ मिल जाएगा। देखो जी, भगवान, भगवत गीता एक तरह से भगवान का स्वरूप है। भगवान से आप जो चाहोगे सब मिलेगा। लेकिन क्या है कि जहां आपको हाईएस्ट थिंग मिलने वाला है, वहां पे जाकर के आप कुछ छोटी चीज मांगो तो मतलब एक बैड बार्गेनिंग हो जाती है। मतलब वहां से आपको बहुत हायर चीज मिल सकती है, तो मतलब छोटी चीज मांग करके मतलब उसका तिरस्कार हो जाएगा। प्रभु जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने के लिए मिला, और अभी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में जो रह गए हैं आपसे पूछने के लिए। अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछने हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित प्रश्न लिख सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में उन प्रश्नों का जवाब प्रभु जी से लें। मुझे भी आप लोगों के साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे थे। और ये जो भगवत गीता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और बड़े बड़े आचार्यों ने जीवन भर इसका अनुशीलन किया है, फिर भी ऐसा उनको फील होता है कि अभी भी बचा हुआ है। तो ये है ही, रहेगा ही। लेकिन हम फिर भी 1-2 एपिसोड में कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को देखने का, उसको पूरा करने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपके भी श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अगले एपिसोड में हम उन्हीं प्रश्नों के जवाब अपने गेस्ट से ले पाएं। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, जहां पर आपको हमारे लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट वर्जन मिलता रहेगा। अगर आप अपनी बिजी लाइफ में हमारे एपिसोड्स को नहीं देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पॉटिफाई का लिंक दिया गया है। आप गाड़ी चलाते हुए, कुकिंग करते हुए या सोने से पहले हमारे एपिसोड्स को सुन भी सकते हैं। अगर द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें और आपका प्यार हमको ऐसा ही मिलता रहे। आपके इस सपोर्ट के कारण ही हम अपनी फैमिली को बड़ा कर सकते हैं, और आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए इस वैल्यूएबल कंटेंट को आपके लिए लेके आते रहेंगे। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हम ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।